सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं जेपी इंटरनेशनल स्कूल की संस्कृत शिक्षिका मिस पूजा और मैं क्लास 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है हम लोग को? सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। आज हम देखेंगे कि संस्कृत में शब्दों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित करके लिखा जाता है, यानी अन्वय किसे कहते हैं, जो संस्कृत के शब्दों को सुव्यवस्थित करके लिखता है। जैसे आप लोग कविता पढ़ते हैं तो उसमें है छूटा हुआ रहता है, तो कविता में भी पूरी तरीके से समझने लायक नहीं होता, उसे समझाना पड़ता है। उसे अगर सिर्फ हम पढ़ लें तो समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से ये श्लोक भी है जिसमें कहीं कहीं हमारा है भी छूटा हुआ है। तो आप लोग ये देखिए कि संस्कृत में डायरेक्टली जैसे लिखा हुआ है उसे और किस तरीके से पढ़ा जाता है, सुव्यवस्थित करके किस तरीके से उसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, मतलब सदा ही कदम आगे बढ़ाओ। देखिए क्या है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, सदा कदम आगे बढ़ाओ। क्या है? सदा कदम आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सदैव मतलब होता है सदा या निरंतर, और पूर्तो मतलब यानी कि पूर्तो आया है पूर्तः से, पूर्तो को हम लोग कह सकते हैं पूर्तः मतलब आगे होता है। और निदेहि आया है नदेहि से, नदेहि मतलब रखो नहीं कि बढ़ाओ। यहाँ पर अगर हम कहेंगे सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव मतलब निरंतर, पूर्तो मतलब आगे, रखो कदम, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम लोग इसे सजा कर कैसे बोलेंगे? सदा कदम आगे बढ़ाओ। तो चरण पहले आएगा, उसके बाद जाएगा निधेहि, सदा कदम आगे बढ़ो। देखिए कैसे पढ़ते हैं। तो का नंबर में क्या है हमारा? का नंबर मैं यहाँ घ नंबर तक लिखी हूँ, छाट कर मैंने क ख ग ना देकर इसे पढ़ाने की कोशिश किया है। तो क नंबर में मैंने लिखा है, देखिए, चल 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 पूर्तो निदेहि चरणम। साफ साफ और स्पष्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। देखिए मैंने कैसे पढ़ा, चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ को देखने के बाद ये देखिए कि इसे कैसे बैठाया जाता है संस्कृत के शब्द में। चला चला का अर्थ होता है क्या? चलो चलो। चला चला का अर्थ क्या हुआ? चलो चलो। पूर्तो मतलब आगे, रखो। निदेहि मतलब क्या हुआ? पूर्तो मतलब हुआ आगे, निदेहि मतलब हुआ रखो। चरणम मतलब चरण यानी कि पैर। चलो चलो आगे रखो पैर। हम लोग हिंदी में रहते तो ऐसे तो नहीं बोलते, तो हिंदी में हम लोग बोलते कैसे? चलो चलो कदम आगे बढ़ाओ, या फिर बोलते चलो चलो पैर आगे रखो अपना, चलो चलो सदैव आगे कदम रखो। ठीक है, कदम आगे आगे कदम रखो, कदम पहले उसके बाद रखो जाता है, मतलब कदम यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका शब्दार्थ क्या निकलता है और उसे हिंदी में कैसे लिखा जाता है। तो संस्कृत में से कैसे सुव्यवस्थित किया जाएगा ये देखिए। चल चल पूर्तो चरणम निदेहि, चरणम इधर आएगा, निदेहि इधर जाएगा, तब हम लोग हिंदी करेंगे। चलो चलो हमेशा कदम आगे बढ़ाओ या फिर आगे रखो। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, यहाँ भी हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर विशेषण ढंग से लिखेंगे सदैव पूर्तो चरणम निदेहि। कहने का मतलब सदैव पूर्तो निदेहि चरणम लिखा हुआ, लेकिन इसे सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा सदैव पूर्तो चरणम निदेहि, मतलब सदैव मतलब हमेशा, निरंतर, पूर्तो मतलब आगे रखो, क्या आगे कदम रखो, पैर आगे रखो, सदा ही आगे कदम रखो। यहाँ पर हुआ चलो चलो आगे कदम रखो, उसके बाद सदा ही आगे कदम रखो। तो क्या पूर्तो मतलब आगे पहले आ गया, और कदम जो चरणम मेरा अंत में था उसे हम इधर ले आए और निदेहि को उसके बाद कर दिए।
तो ऐसे मेरा सुव्यवस्थित करके हो गया। सदा ही आगे कदम रखो। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। ख गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। अब इतना तो हम शब्दार्थ देखें क्या होता है। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरी शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर। गिरी मतलब हुआ पर्वत, शिखर मतलब हुआ चोटी। तो पर्वत की चोटी पर क्या है। ननु मतलब निश्चय ही निज निकेतनम। निज जोड़ निकेतनम। निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर हुआ। तो निकेतन जैसे हम लोग शांति निकेतन करते हैं तो वो तो संस्था हो जाता है, लेकिन निकेतन का मतलब संस्था या घर मकान से ही मतलब होता है। तो निकेतन मतलब निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। तो इसी शब्दार्थ अगर इससे निकल रहा है तो शब्दार्थ को सिर्फ तोड़ तोड़ कर देखते हैं कि क्या इसका हिंदी निकलता है। उसके बाद हम इस संस्कृत में देखते हैं कि उसे किस तरीके से सजाया जाता है। गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर। तो संस्कृत में तो ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका हिंदी करते हैं तो इसे हम कैसे बोलते हैं। हिंदी में हम लोग ऐसे तो नहीं बोले, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर है। शुद्ध वाक्य ऐसे बोला जाता है, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर हो। घर है इसमें क्या है, छुपा हुआ, अस्थि इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए निश्चय ही ननु, तो निश्चय ही पहले आएगा, लेकिन ननु पहले आएगा। ननु गिरी शिखरे निज निकेतनम क्या होगा। ननु क्या निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, निश्चय ही अपना घर। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर नहीं, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो होगा सॉरी ननु निज निकेतनम गिरी शिखरे। ननु निज निकेतनम गिरी शिखरे। निश्चय ही अपना घर, निश्चय ही किसके बारे में बोला जा रहा है, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो इस तरह से आप लोग सजाइए। तो विनय यानव नगारोहणम, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं, विनय यानव नगारोहणम। तो देखिए आपको विनय का मतलब बिना ही होता है। तो बिना ही पहले किसी भी चीज में बिना ही पहले तो बोल नहीं सकते। विनय मतलब बिना जोड़ ए, बिना जोड़ ए। बिना मतलब तुम लोग जानते हैं के बिना, किसी के बिना, है ना, के तो लगेगा नहीं। बिना ए मतलब ही होता है। तो बिना ही क्या, बिना ही याना मतलब हो गया, जैसे हो गया याना मतलब सवारी, यान किसी भी चीज का यान, यानम बोलते हैं हम लोग, यान से जाना। तो याना मतलब हमारे जहाज नहीं हो गया, याना मतलब कोई भी व्हीकल, गाड़ी या सवारी होता है। तो यान मतलब क्या होता है, हम लोग संस्कृत में जानेंगे सवारी। तो याना मतलब हो गया सवारी। नगारोहणम, नगारोहणम मतलब हुआ पर्वत पर चढ़ना, ठीक है। तो नगारोहणम, आरोहणम मतलब चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना। तो देखिए विनय यानव नगारोहणम, तो बिना ही सवारी के, बिना ही यानव मतलब सवारी के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बिना ही सवारी के पर्वत पर चढ़ना। तो इसे तो बैठ नहीं रहा, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, सवारी के बिना। अब हम बिना किसके बोल रहे हैं, हम लोग अगर हिंदी में शुद्ध रूप से बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ये सीखें। सवारी के बिना ही हम लोग पर्वत पर चढ़ेंगे। क्या करेंगे, सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ेंगे। चलो पर्वत पर चढ़, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु छुपा हुआ है, मतलब ये जो चढ़ना है ये क्या है, क्रिया है। तो गुरु यहाँ पर छुपा हुआ है, मतलब चढ़ो। क्या, विनय यानव, तो यहाँ पर यानव कैसे आएगा, यानव विनय नगारोहणम कुरु। यानव इसका अर्थ हमारा संस्कृत में निकल रहा है। कविता का भी हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन हिंदी में ही उसका अर्थ जब हम निकालते हैं तो है लगाते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से संस्कृत अर्थ निकलता है। उसी तरीके से संस्कृत में भी श्लोक तो लिखा हुआ, लेकिन संस्कृत में ही इसका अर्थ इस तरह से निकलता है, यानी कि अन्वय सुव्यवस्थित तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से। यानम विनय नगारोहणम कुरु। अब देखिए इसे इस तरीके से सजाने से क्या निकलता है, यानम विनय मतलब यानम मतलब सवारी के बिना ही, यानम विनय नगारोहणम कुरु, सवारी के बिना ही
पर्वत पर चढ़ाई करो। क्या? पर्वत पर चढ़ाई करो। नारा तो पर्वत पर चढ़ना। बलम स्वकीयम, अब इसे पढ़े आप लोग ध्यान से। बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो बलम मतलब अपना बल, मतलब बलम मतलब बल हुआ, शक्ति हुआ। बल मतलब क्या हुआ? शक्ति हुआ, है ना। स्वकीयम मतलब हमारा खुद का, स्व जोड़ किया मतलब हमारा खुद का, यही हुआ अपना, है ना। भवति मतलब होता है साधन, बल हमारा होता है साधन। इस तरीके से हम लोग अगर एक दूसरे से बात करते तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलते, टूटे फूटे शब्दों में नहीं बोलते बल होता है हमारा साधन, ऐसे बोलते हैं। हमारा कोई भी चीज कर्ता से शुरू करते हैं। तो हमारा साधन, सबसे बड़ा साधन क्या होता है? हमारा बल होता है। तो हम इसी तरीका से संस्कृत में भी सुव्यवस्थित तरीके से इसे कैसे सजाएंगे? देखिए लिखा हुआ रहता है, इसे लेकिन सजाना पड़ता है। स्वकीयम, इसी तरह से आप लोगों को हिंदी करना सीखना है। संस्कृत में शब्द तो लिखे हुए होते हैं, लेकिन शब्दार्थ निकालने पर भी हम लोग हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है संस्कृत में, लेकिन उल्टा पुल्टा रहता है। उसे हम लोग सजा करके और हिंदी करते हैं। तो इस ढंग से आज मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग हिंदी करना भी सीखें। तो स्वकीयम, स्वकीयम बलम, हमारा बल। अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं हमारा बल या हमारी शक्ति, हमारा क्या? हमारी शक्ति। स्वकीयम बलम साधनम भवति, भवति जब भी आएगा, लेकिन है जब भी आता है तो हम लोग देखते हैं कि है आता है अंतिम में। स्वकीयम बलम साधनम भवति, तो हमारा बल ही, हमारी शक्ति ही साधन, हमारी साधन है, हमारी शक्ति। बल ही क्या है? हमारा साधन मतलब माध्यम है। हमारा शक्ति, हमारी स्वकीयम बलम साधनम भवति, मतलब हमारा बल ही हमारा माध्यम है। ठीक है, माध्यम होता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है पथि गण, ग में लिखा हुआ है पथि पाषाणा भीष्मा प्रखरा, पथि पाषाणा भीष्मा प्रखरा। तो पथि मतलब क्या होता है? पथि का शब्दार्थ क्या होता है? पथि मतलब होता है रास्ते में, पथि मतलब होता है रास्ते में। पाषाणा मतलब पत्थर होता है, पत्थर के टुकड़े, रास्ते में पत्थर के टुकड़े। भीष्मा मतलब अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, भीष्म सब नहीं होते, बराबर नहीं होते, विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रखरा मतलब नुकीले होते हैं, प्रखरा मतलब नुकीले, रास्ते में पत्थर के टुकड़े, विभिन्न प्रकार के नुकीले। इस तरीके से तो बैठ नहीं रहा, तो हम कैसे बोलेंगे? रास्ते में विभिन्न प्रकार के और नुकीले पत्थर होते हैं। शुद्ध वाक्य करना हिंदी में आप लोग सीखते ही होंगे, तो ऐसे हम लोग शुद्ध वाक्य करेंगे। तो संस्कृत में कैसे शुद्ध करेंगे? पथि भीष्मा प्रखरा च पाषाणा सन्ति। ठीक है, पथि भीष्मा प्रखरा च पाषाणा, अस्तर लगेगा तो क्योंकि दो है। तो पथि मतलब रास्ते में, तो रास्ते में हम लोग का भीष्मा मतलब विभिन्न प्रकार के, रास्ते में विभिन्न प्रकार के भीष्मा प्रखरा च पाषाणा, और इसमें है भी छुपा हुआ है। रास्ते में भीष्म मतलब विभिन्न प्रकार के और नुकीले पत्थर हैं, है ना, होते हैं या है। भवति भी हो सकता है इसमें, भवति मेरी इसमें अगर देखिए इसमें क्या छुपा हुआ हो सकता है, आप लोग सोचिए। है हो सकता है या होता है? तो होता है इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि होते हैं जब भी हम बोलते हैं कि रास्ते में विभिन्न प्रकार के या फिर नुकीले पत्थर होते हैं, तो ये ज़्यादा सूट करता है, तो इसमें भवति छुपा हुआ है। तो श्लोक में भी छुपा हुआ है, रास्ते में विभिन्न प्रकार के पत्थर और नुकीले पत्थर होते हैं। हिंस्रा पशुआ परितो घोड़ा। अब देखिए इसे पढ़ते हैं फिर से। हिंस्रा पशुआ परितो घोड़ा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंस्रा मतलब हिंसक हो गया। हिंस्रा का हिंदी देखिए, हिंस्रा का शब्दार्थ देखिए। हिंस्रा का मतलब हुआ हिंसक, और पशुआ का मतलब हुआ पशु, परितो मतलब परता, परता मतलब होता है चारों, घोड़ा मतलब भयानक। तो हिंसक और हिंसक पशु, परता मतलब चारों, हिंसक पशु चारों और भयानक। तो इस तरीके से तो इसका शब्दार्थ निकला। अब बैठाते हैं
क्यों होता है? अगर दो कर्ता कारक के लिए आता है कोई चीज़ है में तो sta होता है, 3 के लिए आता है तो संति होता है। आप लोग ये सोच रहे हैं संति कभी बोलती हैं कभी भक्ति बोलती हैं, तो भक्ति भी अगर हम हिंदी में इसका शब्द निकालते हैं होता है तो भक्ति होता है, और है सिर्फ है बोलते हैं तो संति। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए कि परितो हिंद्रा घोड़ा अश्वा, हमारे चारों यहाँ पर होते भक्ति होना चाहिए, हमारे चारों ओर हिंसक और भयानक, घोड़ा मतलब भयानक, पशु होते हैं या फिर पशु रहते हैं, संति होना चाहिए। तो संति मतलब होते हैं क्योंकि बहुत पशु बहुत प्रकार के हैं, पशु बहुवचन है, ठीक है। परितो घोड़ा हिंसा पशवा हंति शु दुष्करम खलु यद्यपि गम, फिर से पढ़ते हैं, शु दुष्करम खलु यद्यपि गमनम। तो शु दुष्करम मतलब क्या होगा? शु दुष्करम मतलब अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला, शु जोड़ दुष्करम, दुष्करम मतलब बहुत कठिनाई, दुष्करम मतलब शु दुष्कर्म का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक कठिनाई से होता है, जो अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला। खलु मतलब निश्चय, यद्यपि मतलब फिर भी, यद्यपि मतलब फिर भी या फिर यद्यपि कर सकते हैं। गमन मतलब जाना, गमन मतलब जाना, हम लोग जानते हैं गमन मतलब क्या जानते हैं? जाना, गमन मतलब जाना होता है। दुष्कर्म मतलब अब इसका शब्दार्थ समझ करके देखते हैं। सुदुष्कर्म मतलब बहुत कठिनाई से सिद्ध होने वाला, फिर भी। खलु मतलब निश्चय ही, यद्यपि मतलब फिर भी, यद्यपि मतलब फिर भी, किंतु परंतु जो भी होते हैं, यद्यपि गमन फिर भी जाना। तो इसमें क्या छिपा हुआ है कि बहुत कठिनाई से सिद्ध होने वाला है ये कार्य जो है, बहुत ये जो लक्ष्य जो है हमारा वो निश्चय ही अधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला है ना। विद्यन्ते यहाँ पर छुपा हुआ है या फिर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? यद्यपि गमनम खलु, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलसिलेवार ढंग से कैसे लिखेंगे? देखिए, यद्यपि गमनम खलु शु दुष्करम, यद्यपि यहाँ पर पहले आएगा, यद्यपि यहाँ पर पहले आएगा, यद्यपि का मतलब यद्यपि हो गया, फिर भी कहने का मतलब क्या? यद्यपि का मतलब यद्यपि मतलब अगर भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग कि तो यद्यपि गमनम खलु दुष्करम, यद्यपि जाना, गमन मतलब क्या? जाना, गमन मतलब जाना, यद्यपि जाना बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकता है। मतलब उस रास्ते पर, किस रास्ते की बात कर रहे हैं हम लोग? पीछे जो बात कर रहे हैं इसी श्लोक में, जहाँ पर कि पत्थर हैं, जहाँ पर हिंसक पशु हैं और भयानक पशु हैं चारों ओर, और विभिन्न प्रकार के पत्थर मिलते हैं, नुकीले पत्थर मिलते हैं कहीं, और विभिन्न प्रकार के पत्थर मिलते हैं। तो मार्ग में जाना हम लोग को क्या है? बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकता है। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं, जब भी हम किसी चीज़ में हिंदी में भी बोलते हैं यद्यपि मतलब कि एक जो कंजक्शन जो कहते हैं कि यद्यपि है तो तथापि जरूर ही आएगा, है ना। तो यद्यपि को तथापि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम लोग के मार्ग में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है, तथापि यहाँ पर हम लोग को तथापि जोड़ना चाहिए। सदैव उद्धो निदेहि चरणम, यहाँ क्या छिपा हुआ है? सदैव उद्धो निदेहि चरणम छिपा हुआ है। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पर डॉट किया है वही छिपा हुआ है, सदैव उद्धो निदेहि चरणम। उद्देश्य यही है कि सदा ही आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो, तथापि फिर भी, यद्यपि हम लोग तथापि मतलब फिर भी, तथापि मतलब फिर भी होता है, यद्यपि यद्यपि मतलब क्या? अगर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ बहुत ही भयानक रास्ता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल है, ये कार्य करना बहुत ही मुश्किल है या फिर बहुत ही कठिन सिद्ध होने वाला है, फिर भी हम लोग को सदैव आगे कदम रखो, फिर भी हम लोग को प्रयास करना है, सदैव ही आगे कदम बढ़ाना है। जहि ही भीति
कैसे बैठाएंगे? इसे बैठाएंगे छोड़ दो त्याग दो डर, ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं। हम बोलेंगे डर को त्याग दो, तो डर पहले आएगा। भीति जहिनी, यहाँ हो जाएगा भीति जहिनी भज भज शक्ति, भजो भजो शक्ति। शक्ति पहले है, किसको भजना है? शक्ति को, शक्ति को भजो, शक्ति भज भज, तो हो जाएगा भीति जहिनी शक्ति भज भज, तो हो जाएगा डर का त्याग करो, डर का त्याग करो और शक्ति को जपो, शक्ति को ही जपो। विधेही मतलब चाहिए होता है, विधेही का यहाँ पर कहते हैं, विधेही का मतलब होता है चाहिए, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के यानी तथा जोड़ अनुविक्तम, तथा अनुविक्तम इसे पढ़ते हैं, तथा अनुविक्तम मतलब तथा जोड़ अनुविक्तम। तो यहाँ पर तथा तो पहले नहीं आएगा, तो तथा हम जो बोले हैं इसके पहले जो मैंने कहा उसके बाद तथा आएगा, है ना? तो शक्ति के बाद तथा आएगा। तथा विधेही मतलब चाहिए जो होता है, चाहिए हमेशा अंत में आता है। तथा राष्ट्रीय अनुविक्तम विधेही, यहाँ पर कैसे बैठाएंगे? यहाँ पर बैठाएंगे तथा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय अनुविक्तम विधेही, मतलब तथा हम लोग को राष्ट्र में, अनुरिक्तम मतलब क्या होता है? अनुरिक्तम मतलब होता है प्रेम, ठीक है? तथा हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम करना चाहिए, मतलब दर्द त्याग को, तथा हम लोग उसी प्रकार, उसके बाद क्या? तथा उसी प्रकार डर को त्याग कर दो और शक्ति को भजो, उसके बाद तथा उसके बाद यानी कि उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। विधेही मतलब चाहिए, मतलब राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, तथा राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। करो करो, ये कभी भी शुरू में नहीं आ सकता है, सिर्फ बाद में आएगा। गुरु सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब लक्ष्य हुआ, ध्येय मतलब क्या हुआ? सततम मतलब निरंतर हमेशा, सततम मतलब निरंतर हमेशा, ध्येय मतलब लक्ष्य, स्मरणम मतलब याद रखो। तो सदा, यहाँ पर हमेशा क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? हमेशा, हमेशा। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा लक्ष्य का याद रखो, हमेशा लक्ष्य को स्मरण करो, हमेशा हम लोग को क्या ये स्मरण करना चाहिए? लक्ष्य को। तो यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से लिखेंगे सततम ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा लक्ष्य का स्मरण करो करो, हमेशा लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव तो निधेहि चरणम, बार बार यही बात कहा गया है, सदा कदम आगे बढ़ाओ। साथ ही देखो, तो आप लोग ये देखें कि ये जो श्लोक है, ये जो पाठ है, सदैव बुद्धो निधेहि चरणम का उद्देश्य मेरे यही है, कहने का मतलब कि सदैव बुद्धो निधेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। और हर पाठ में सिर्फ मैं इसका सारांश बता रही हूँ, एक खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया ये चैप्टर, और सिर्फ मैं इसका सारांश बता रही हूँ। तो चला चला बुद्धो निधेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा ही आगे कदम बढ़ाओ, यही है इस कविता को अगर हिंदी में बोले तो गिरिशिखिए ननु निज निकेतनम, मतलब कि निश्चय ही हमारा घर पर्वत की चोटी पर है। विनय ज्ञानम नगारोहण, डायरेक्ट हिंदी करते तो देखिए कैसे लगता है, मतलब कि सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ाई करो, कहने का मतलब सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ाई करो। बलम स्वकीयम भवति साधनम, मतलब स्वकीयम बलम, यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्वकीयम बलम साधनम भवति, हमारा बल ही सबसे बड़ा साधन है। सदैव बुद्धो निधेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। पति पाशाला विष्णु प्रखर, हम लोग के रास्ते में विभिन्न प्रकार के और नुकीले पत्थर तो मिलेंगे ही, हिंस्रा पशु परितो घोड़ा, और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के भयानक पशु मिलेंगे ही और हिंसक पशु मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहता है? फिर भी मैंने यहाँ कहा यद्यपि, या फिर यद्यपि कर सकते हैं, फिर भी, यानी कि उसके बाद मैंने फिर भी जोड़ा, यद्यपि अगर सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि सुदुष्करम खलु, यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, यद्यपि गमनम सुदुष्करम, यद्यपि गमनम खलु
है और जाना